जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। प्रतिशत परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है आज का, उसका हम लोगों का टॉपिक है क्या? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, एरिया और वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इसके लिए जो आप ट्रिक इस्तेमाल करते हो वो ट्रिक मत करना इस्तेमाल। आप लोगों का क्या है, बेसिक बिगड़ जाएगा, दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को देखिए कहां पर वो ट्रिक इस्तेमाल करनी है पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज बात को समझना। भाई आप एरिया निकालते हो तो क्या भैया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ की हम लोग बात करें तो एरिया जब आप निकालते हो तो इसकी यूनिट काय में आती है, स्क्वायर में आती है ना। जैसे मान लो हमने लेंथ मीटर में मापी और ब्रेथ भी मीटर में मापी है तो क्या हो जाता है, एम स्क्वायर। मतलब हमारी यूनिट जो आ रही है वो काय में आ रही है, वर्ग में आ रही है, स्क्वायर में आ रही है। जब स्क्वायर में आ रही है इसका मतलब हमको दो बार उसका क्या करना है, सक्सेसिव केस आ रहा है। और यदि कभी हम वॉल्यूम की बात करें और वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मतलब m इंटू एम मान लो तो कितना हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा, सॉरी m क्यूब हो जाएगा। मतलब इसकी यूनिट किस में आई, क्यूब में आई, मतलब घन में इसकी यूनिट आ रही है। इसका मतलब इसको 3 बार अपने को सॉल्व करना है सक्सेसिव केस में। बात को समझना दोस्तों, वो जो आपका फंडा है कौन सा वाला, मैंने एक फॉर्मूला याद बता दिया था आपको कि बेसिक से क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। मगर आपको ये क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जब आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों एक आयत मतलब क्या है, आपको एक रेक्टेंगल देके रखा है कि लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई उसकी क्या हुई, 10% बढ़ाई गई। मतलब उसकी लेंथ को अपन ने क्या करा, 5% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जो उसकी ब्रेथ है उसको कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। उसके प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ। दोस्तों अगर इस फॉर्मूले से करते तो अपन क्या करते, 5 + 10 + 5 इंटू 10 अपॉन में कितना हो जाता, 100 हो जाता। एक जीरो से क्या होता, एक जीरो कट जाता और ये 5 दूना 10, मतलब 10 और 5 15 प्लस आधा जोड़ देते तो कितना हो जाता, 15.5% का इंक्रीमेंट हुआ। अब दोस्तों इससे अपने को नहीं करना है। देखिए आप चाहें तो सिंपल से क्वेश्चन आए तो कर लीजिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर बोला उसी तरीके से अपनाना अपने को, तरीका वही अपने को अपनाना है। देखो कैसे, आप पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा हूँ कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी तो 5% की मीनिंग कितनी होगी, 5/100 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये लिखा 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। और 10% चौड़ाई बढ़ाई, 10% की मीनिंग क्या होगी, 1/10। तो 1/10 का मीनिंग क्या होगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो ये लिखा 10 से 11। तो 2 का मल्टीप्लाई किया 10 में तो कितना आया, 11 एकम 11 के हासिल आया, 11 दूना 22 और 1 23। मतलब 200 से कितना बढ़ा, 231 आ गया। अरे यार 20 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 200 आया, 21 का मल्टीप्लाई 11 में किया तो 231 आया। और 200 से कितना हो गया, 231, 231 हो गया। तो 31 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 200 पे बढ़ा, इंटू 100। जो जीरो से 2 जीरो काटा, 31/2 की मीनिंग क्या, 15.5%। सर आपने जो पुराना वाला फॉर्मूला बताया वो तो बहुत जल्दी हो गया, इससे तो लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट हो रहा है तो, लेकिन अब जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तब आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ज्यादा बेटर है कि इसी तरीके से करो। वो तरीका कब अपनाना, वो तरीका दिमाग में है आपके कि उस तरीके से करना है, लेकिन आप इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम के जब क्वेश्चंस आएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई, 20%। तो 20 मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया, 6। जबकि 10% घटा दी गई, 10% की मीनिंग क्या हो जाएगी, 1/10। तो 10 पे कितना घटाया, 1। तो 10 से कितना हो गया, 9। 10 में 5 का मल्टीप्लाई 50, 9 छंगी 54। तो टोटल कितना हुआ, क्या बोला, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 50 से कितना हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो 4 बटे कितना हो गया, 50 इंटू कितना हो गया, 100। 50 से काटा तो कितना हो गया, 4 दूना 8% का इंक्रीमेंट हुआ। अगर उससे करते तो क्या हो जाता, 20 प्लस क्या 20% बढ़ाई गई और 10% घटाई गई। तो 20 - 10 है ना, प्लस 20 इंटू माइनस का 10 अपॉन में कितना, 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटा तो 20 में से 10 गया तो 10 बचा और प्लस माइनस 2 बचा। तो बराबर कितना हो जाता, 8%। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इतना फंडा हुआ आप लोगों का क्लियर, इस तरीके से भी आपका हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सक्सेसिव केस पर बेस, जैसे जनसंख्या वाले किए थे वैसे ही। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, मतलब आपको एक स्क्वायर देके रखा हुआ है, एक स्क्वायर देके रखा हुआ आपको, और उसकी जो क्या बोलते हैं साइड है उसको अपन ने कितना 25% बढ़ाया। अगर ये भी 25 है तो ये भी 25 और ये भी 25 और ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आपका 25% हो जाएगा, बढ़ाई गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो स्क्वायर की हर साइड कैसी होती है, सेम होती है। उसने क्या बोला, एक वर्ग की भुजा बढ़ाई गई, क्षेत्रफल, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब हमको 2 बार सक्सेसिव केस लगाना, मतलब 2 बार लगाना। तो 25% बढ़ा तो 25 बटे कितना हो गया,
100 हो गया, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, मतलब कितना हो गया 1/4। 4 पे कितना बढ़ा 1, तो 4 से कितना हो गया 5, 4 से कितना हो गया 5, 4 चौक कितना हो गया 16 और 5 कितना हो गया 25, 16 और 25, तो 16 से क्या हो गया 25 हो गया, मतलब कितना बड़ा, 9 बड़ा, किस पे बड़ा 16 पे बड़ा, इंटू 100, 4 चौक 16, 4 दूना 4 पंजे 20, 25 नवा के कितना हो गया 225 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 225 बटे 4 हो गया, तो 4 से काटो तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, मतलब 1/56 सहित 1/4 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। बोलो फंडा हुआ क्लियर? इतना समझ आया क्या आप लोगों को? इतना हुआ क्लियर? अगर उस मेथड से करते तो क्या हो जाता, उस मेथड से करते तो क्या होता, ये 25 बड़ा, ये 25 बड़ा, प्लस 25 इंटू 25 अपॉन में कितना हो जाता 100, 25 25 कितना हो गया 50, 25 चौके 100, प्लस का कितना 4 छंग कितना हो जाता 25/4, अब मल्टीप्लाई कर लो या इसको जोड़ा जाड़ी कर लो, ये अगर चाहते तो ऐसे करते 4 छंग 24, 6 सहित 1/4, मतलब 50 प्लस 6 सहित 1/4, तो वही हो जाता 56 सहित 1/4% हो जाता, ये आंसर आ जाता। तो दोनों से जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, आपके ऊपर डिपेंड है, वरना आप बोलोगे कि सर तो हमको ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये फंडा क्लियर हुआ आपका। अब दोस्तों ये तो ठीक है, आप लोग कर लोगे कोई से भी मेथड से, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको करना क्या है इतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझना, मैं थोड़ा सा इंक भरवा लेता हूं तब तक दूसरे वाले में। एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की गई। भाई एक गोले की त्रिज्या में क्या कर दिया, रेडियस उसकी कम की गई, कितनी 10%, 10% की कमी की गई। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, मतलब उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, कितने प्रतिशत कम हो गया। हल्का सा इंक डालना कैमरामैन साहब, क्योंकि वो इंक की बॉटल थोड़ी ऐसी ही है दोस्तों, क्या कर सकते हैं बताना पड़ेगा, है ना। 10% की कमी की गई। तो पहली बात तो ये समझो कि जो वॉल्यूम है किसका, गोले का, मतलब स्फीयर का, इंग्लिश में बात करें तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो उसकी रेडियस है वो 3 बार बढ़ानी पड़ेगी अपने को। तो 10% की कमी हुई, तो 10% की मीनिंग क्या है 1/10, तो 10 से कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 9, क्योंकि 10 पे कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो 10 पे 1 कम हुआ, 10 पे 1 कम हुआ, क्योंकि उसकी रेडियस क्या हुई है कम हुई है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका क्या मैटर है प्यारे दोस्तों, इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, इससे कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1000, 9 कितना हो गया 81, 9 एकम 9 और 8 नम 72, 729, मतलब कम हो गई 1000 से कितनी कम हो गई। अब 1000 में से अगर आप 729 माइनस कर लो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको कैलकुलेशन, 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 9 में से 7 गए तो 2, 271 बटे कितना हो गया 1000 इंटू कितना हो गया 100, क्योंकि इस पे बढ़ा और इस पे घटा। ये फंडा हुआ क्लियर, इसीलिए मैंने कैमरामैन साहब को बता दिया था कि दिक्कत आएगी, मुझे पता था। तो 27.1%। भाई एक जीरो है तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया हम लोगों ने, जीरो लगा दिया। एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया दोस्तों, जीरो लगा दिया। कभी कभी खत्म हो जाती है यार दोस्तों इंक, क्या करें। आज के क्वेश्चन थोड़े सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूं, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो हमारे साथ में, है ना। अब बात करें किसी बेलन की, सिलेंडर की, तो किसी सिलेंडर की यदि हम लोग बात करें कि सिलेंडर की त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई 5%, मतलब उसकी जो रेडियस है वो कितनी बढ़ाई गई 5% का इंक्रीमेंट किया गया उसमें, और ऊंचाई जो है कितनी बढ़ाई गई 10%, जो उसकी हाइट है वो कितनी बढ़ाई गई 10% बढ़ाई गई। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, चेंज कितना हुआ। एक सिलेंडर की रेडियस 5% बढ़ाई गई और उसकी जो हाइट है वो 10% जो बढ़ाई गई, तो बेलन का वॉल्यूम कितना हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया। भाई पहली बात तो यह है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब रेडियस 2 बार बढ़ेगी और हाइट कितनी बार बढ़ेगी 1 बार बढ़ेगी। तो रेडियस कितनी बढ़ी 5%, तो 5% की मीनिंग क्या 5/100, मतलब 5 गुना 10 1/20। तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 20 से कितना हो गया 21 हो गया, क्योंकि रेडियस क्या है आर स्क्वायर लिखा है 2 बार बढ़ रही है। फिर ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तो 10% की मीनिंग क्या 1/10, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। बोलो बात आई क्या समझ में, ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। तो बताइए क्या होगा, 2 दूना कितना हो गया 4, और ये 2 0 3 0, और 21 का 21 में करोगे तो कितना 441 आता है क्या। अरे हाँ यार बोलो, 11 का मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11 के 1 हासिल आए, 11 चौक 44 और 45 के 5 हासिल आए, 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया 48। सही है क्या, 11 एकम 11 के 1 हासिल आए, 11 चौक 44 1 45 5 4, 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया 48। तो ये कितना हो गया 4851, 4000 से कितना हो गया 4851। कितना बड़ा 851 बड़ा,
किस पे बढ़ा, 4000 पे बढ़ा, 4000 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, 2 जीरो से क्या करा, 2 जीरो काट दिया। 851 में डिवाइड करो किसका भैया, 40 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट करके बताइए फुल आंसर कितना आया, आंसर कमेंट करके बता दिया करो दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आए। इतना आंसर आ गया, फिर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। भाई पहली बात तो ये है कि घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है, और क्यूब कैसा होता है आपको पता है कि क्यूब इस तरीके से बनता है हमारा, है ना, क्यूब ऐसे ही बनता है ना। सर आपकी डिजाइन तो बहुत ही पसंद आती है हमको। अरे यार दोस्त मेरी पेंटिंग बहुत खराब है, हालांकि मैं कभी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन क्या है कि अब खराब हो गई। अब घन इस तरीके से बनता है, और घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है, क्यूब जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब होता है मतलब 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 बार बढ़ाना पड़ा मतलब 10% की वृद्धि होगी। मतलब 10% की मीनिंग क्या, 1/10, तो 10 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, तो ये 10 से 11 हो गया, ये 10 से 11 हो गया। 10 धाम कितना हो गया, 100 और 1000, और 11 में करोगे तो 1331 आएगा क्या, 11 का क्यूब 1331 है क्या, ठीक है। मतलब 1000 पे कितना बढ़ा, 331 बढ़ा, अपॉन में कितना 1000, 2 जीरो से क्या करा, 2 जीरो काटा, मतलब 33.1% आया आंसर। 33.1% इसका आंसर आ गया। बोलो बात आती है क्या समझ में। सर हमको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे क्या बेटा, जब तुम वॉल्यूम और क्यूब वाले क्वेश्चंस करोगे तो वो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, है ना, वरना तुम लोगों को दिक्कत आएगी। क्या करोगे तुम लोग, जैसे 10% की कमी की गई है, 10% बढ़ा दिया, तो चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन तुम क्या करोगे, 10 माइनस 10 माइनस 10, जो भी तुम लोग अपना वो वाला फंडा लगाओगे उससे काम बन जाएगा। गलत हो जाएगा लेकिन उससे आंसर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। एक हाल लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुझे लगता है 7 क्वेश्चन काफी है ये चीज समझने के लिए, सक्सेसिव केस के। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या बढ़ाई गई, 10%, 20% और 10% घटाई गई। 10% की मीनिंग क्या, 1/10, फिर क्या करा उसने 20% घटाया, तो 20% की मीनिंग क्या, 1/5, फिर 10% घटाया, इसका मतलब क्या हो गया, 1/10। मैंने पहले ही बोला था कि शुरुआत में जो मैं पहला लेक्चर बता रहा हूं बहुत धीरे बताऊंगा, वही तो बेस है, वहीं से तो बताया था कि 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10, 20% की मीनिंग 1/5, 10% 1/10, तो 10 पे कितना घटा, 1 घटा, तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 5 पे कितना घटा, 1 घटा, तो 5 से कितना हो गया, 4। 10 पे कितना घटा, 1 घटा, तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 10 धाम 100, 100 में 5 का मल्टीप्लाई 500, 9 9 जा 81 में 4 का मल्टीप्लाई 4 8 चौक 32, 324। अरे यार 324 ठीक से लिख दो सर, आप भी क्या जल्दबाजी में ये सब करते हो। ये लो दोस्तों 324 लिख दिया, ठीक है। तो 324, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 500 से कितना हो गया, 324 हो गया। 500 में से 300 घटाया तो 200, और 200 में से 24 घटा दो तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, 176, 176 बच रहा है ना, 176 बचा, अपॉन में कितना 500 इंटू कितना हो गया 100, 2 जीरो से क्या करा, 2 जीरो 100, 2 जीरो काट दिया, 5 दिया कितना हो गया 15, हंसी लाए 2, 55, 25 समथिंग कुछ परसेंटेज आंसर आ जाएगा। बहुत आलसी हो सर आप, आधा हमारे लिए छोड़ देते हो। प्यारे दोस्तों आप लोगों को ही मेहनत करना है, मेरा काम है आपको पैटर्न बताना, तरीका बताना, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, आज मैंने थोड़ा आपको वीडियो भी छोटा बनाया है और क्या करा है कि थोड़ा स्पीड से भी बताया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है ना, उन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे, ये मेरी 100% गारंटी है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी से आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा फंडा आपका वहां से क्लियर होगा। उसके बाद यहां पर आके आप समझोगे। डायरेक्ट देखोगे तो मैं थोड़ा स्पीड से बता दिया, आज देख लो तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा, फिर आपका काम नहीं बनना है। इतना क्लियर हुआ आपका फंडा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे रहेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, उसके बाद पास फेल पर आधारित प्रश्न, और वेन डायग्राम वाले भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप लाइक कीजिए।